नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 शीर्षक समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 25। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्द्रष्ट दृश्ययोः। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्दृश्य दृश्ययोः। तामसादपि भूतादेः विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्दृष्ट दृश्ययोः। शब्दार्थ तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से अपि निश्चय ही भूत आदेह भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभः आकाश तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप गुणः गुण शब्द ध्वनि लिंगम लक्षण यत जो दृष्ट दृष्टा दृश्ययो हो देखे गए का। अनुवाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी जगत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। कैसी स्पष्ट बात यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों को भी 3 प्रकार से विभाजित किया है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान की अंतरंग आध्यात्मिक जगत को देखभाल करती है। जो बहिरंग शक्ति है वो भी अंतरंग शक्ति से अलग नहीं है, लेकिन बहिरंग रूप से जो तटस्था शक्ति के अंतर्गत जीव आते हैं, जो तट की तरह व्यवहार करने वाले होते हैं। प्राय तट वो पतली लाइन होती है किसी भी नदी का या तालाब का, जो समय समय पर बदलती रह जाती है। अर्थात किसी अभी जैसे भूमि को तो भूमि कहेंगे जहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पानी है उसे नदी या तालाब कहते हैं। तट किसको कहते हैं? जहाँ भूमि और पानी दोनों स्पर्श करते हैं, वो जो पतली लाइन है वो तट कहलाता है। वो पतली लाइन अगर कोई सीमा में लगा दे, हाँ भाई इसे तट कहते हैं, तो कई बार क्या होता है वो लाइन आगे चली जाती है। पानी जब सूख जाता है तो लाइन नदी की ओर चली जाती है, और जब पानी आ जाता है तो वो लाइन किधर चली जाती है? जमीन की ओर चली जाती है। ठीक है, तो लाइन एक जगह पर प्राय नहीं रह पाती। कभी अंदर जाती है नदी में तो नदी बन जाती है, और कभी भूमि के पास अटक जाती है पानी सूख जाने के कारण तो भूमि बन जाती है। तो ऐसा ही तटस्था शक्ति का स्वभाव है, जिसमें हम सब जीव आते हैं, जो हम तटस्था शक्ति कहलाते हैं। हम भी भगवान की ही शक्ति हैं, लेकिन व्यवहार हमारा कैसा होता है? तट की तरह होता है। तट की तरह व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? कभी हम अंतरंग शक्ति की ओर चले जाते हैं तो कभी हम बहिरंग शक्ति की ओर चले जाते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम देखें तो कभी तो भक्ति बहुत बढ़िया लगने लगती है और संसार एकदम ऐसा लगता है बेकार है, और कभी क्या देखते हैं संसार बहुत बढ़िया लगता है, सोच में पड़ जाते मैं भक्ति में क्यों आ गया। है कि नहीं? अभी जैसे यात्रा में भक्त लोग सब लोग गए थे, आप लोग, तो एक भक्त को किसी ने पूछा गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए या साधु जीवन में जीना चाहिए। वो भक्त बेचारा बस की सीट पर बैठा बैठा सोच में पड़ गया क्या करना चाहिए।
तो भक्त कहता है वैसे गृहस्थ जीवन में ही चले जाना चाहिए, मैं भी साधु बन करके पछता रहा हूँ। मैं भी साधु बन करके पछता रहा हूँ कुछ, फिर बाद में ऐसा न हो जाए कि गृहस्थ जीवन में जाने के लिए आपस में एक दूसरे से तुम लोग बात कर रहे हो कि किसने कहा था ऐसा। तो ही हो सकता है, मेरे को लग रहा है। हैं? हाँ, अच्छा फंसाया जा रहा है तेरे को। वो कहता है कि अब मैं इतना उम्र का हो गया हूँ, अब पता नहीं कौन मेरे को लड़की देगा। आप लोगों की इस यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। टेंशन मत लो तुम लोग, तुम लोगों ने तो सोच के ही रखा है क्या संन्यास लेना है कि नहीं। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। वो भक्त कहता पता नहीं अभी कौन मेरे को लड़की देगा, इससे अच्छा तो मैं पहले ही शादी कर लेता। फिर थोड़ी देर बाद कहता है नहीं नहीं, वैसे साधु जीवन ही अच्छा है। तो कई बार ऐसे लोग कहते हैं। एक भक्त था, वो कहता था, उसको पूछा गया तो वो कहता है गृहस्थ ये साधु जीवन तो रूखा सूखा जीवन, पराठे पराठे खाने को मिलते नहीं होंगे बेचारे को। अकेला आदमी कई बार बना था, वो अकेला ही सेवा करता था उस समय। अकेला आदमी बना था, सुबह ही बना लेता है, शाम को भी खाने के लिए। आलसी हो जाते हैं ना अकेला व्यक्ति, कौन बनाए, अकेला ही तो खाना पीना। तो बेटा रूखा सूखा जीवन है, शादी कर लेते, रसमय जीवन हो जाएगा शादी करके। बढ़िया पराठे मिलेंगे, चटनी मिलेगी, पकौड़े मिलेंगे, जूस मिलेगा, सब कुछ खाएंगे, है कि नहीं। संसार में प्राय हमारा मन ऐसे ही तट की तरह व्यवहार करता है। जब कभी पानी सूख जाता है भक्ति का, तब हम संसारी लोगों के साथ मिल जाते हैं और फिर हम पूरी तरह से संसारी बन जाते हैं। और जब कभी भक्तों का बाढ़ आ जाती है, यात्रा वगैरह आ जाती है, तो भक्ति का जल स्तर ऊंचा हो जाता है, तब फिर भक्ति बढ़िया लगती है और फिर बिल्कुल नदी की तरह बहने लग जाते हैं। फिर एकदम उत्साह के साथ नृत्य करना, कीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आज ही भगवान मिलने ही वाले हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत है। ये व्यवहार संसार में प्राय बदलता रहता है, और देखा जाए तो यहाँ पर भी भक्ति की उतनी स्थिरता हमारे चित्त में नहीं आती, क्योंकि उस तटस्था शक्ति के स्वभाव के कारण हमने चुनाव माया का ही कर लिया है। कभी कभार भक्तों की दया से हमें अनुभूति थोड़ी बहुत भक्ति की हो जाती है, लेकिन है हम यहाँ संसार में ही। वास्तव में भक्त किसको कहेंगे, जब वो वास्तव में अंतरंग शक्ति के अंदर चला गया है। अभी तो हम थोड़ी देर के लिए झलक पाते हैं अंतरंग शक्ति की, जैसे एक दो दिन के लिए हमारे ऋषिकेश प्रभु आ जाते हैं, तो इनकी दया से हम लोग झलक पाते हैं इनका सानिध्य पा करके, है कि नहीं। अब ये तो कहेंगे कि हम झलक लेने के लिए आए, ये इनकी विनम्रता है। लेकिन ये अपने आप में अच्छे भक्त हैं, रात दिन भगवान के प्रचार प्रसार का सोचते रहते हैं। हम लोगों को परीक्षा करने के लिए आती है, लोग मंगल आरती उठते भी हैं कि नहीं उठते हैं, अच्छी बात। लेकिन हम लोग भी या कोई भी संसार में छोटे मोटे भक्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चा भक्त जो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है, उसके बारे में एकादश स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसको त्रिभुवन की लक्ष्मी दे दी जाए, पूरी त्रिलोकी का लक्ष्मी वैभव दे दिया जाए उसको, त्रिलोकी का वैभव दे दिया जाए, और उसके हृदय में
लोभ की लहर ना उठे। आहा, कितना बढ़िया पैसा आ गया, कितना आनंद आ गया, यहाँ से इतना पैसा आने वाला है, कैसी लहर उठती है ना अंदर। पता नहीं आप लोगों के अंदर उठती हो नहीं उठती हो, मेरे अंदर तो किसी आदमी को ही देख करके लहर उठने लग जाती है, अच्छा ये सेठ आया है, अब इससे कुछ पैसे की आमदनी हो जाएगी। और वो दे के नहीं जाता तो फिर मैं भक्तों से पूछता हूँ कि देगा कि नहीं देगा थोड़ा बहुत। ये लोभ की लहर। ऐसे ही काम की लहर उठती। बोले संसार की स्त्रियां तो दूर की बात है, स्वर्ग से भी स्त्रियों का ऑफर आएगा, स्वर्ग लोक से भी अप्सराएं भेजी जाएंगी। और वहां से भी अगर व्यक्ति के अंदर लहर नहीं उठी तो ब्रह्मलोक तक से ऑफर आएगा, वहां से भी अप्सराएं भेजी जाएंगी। क्या होगा तेरा? मेरे को लग रहा है स्वर्ग से भेजा जाएगा तो बच जाएगा। हल्के में मत ले तो उसको। अच्छा अपने को बोल रहा है तो ठीक है। संसार में हम सभी अपने अंदर अगर झांक करके देखें तो छोटे मोटे उसमें प्रलोभनों में गिरे ही हुए हैं। अप्सराओं की भी जरूरत नहीं, केवल मोबाइल में ही गिरे हुए हैं। प्रत्यक्ष की भी जरूरत नहीं, खाली स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाती है तो बस सारी रात निकल जाती है। और फिर सुबह में मंगल आरती जैसे तैसे करके एकदम मीड़ते हुए आंखों को आते हैं, एकदम से लाल लाल आंखें रहती। क्या भैया रात को कौन सा हल चलाया था तुमने? लेकिन हम सब माया में डूबे हुए जीव हैं। भागवत उत्तमा, उसे उत्तम भागवत कहते हैं जिसको कि पूरा त्रिलोकी का वैभव दिया जाए, उसमें भी उसके चित्त में न काम की लहर आएगी न लोभ की लहर आएगी। और जब ये दोनों ही लहरें नहीं है तो फिर क्रोध की लहर कहाँ से आएगी? और फिर किससे ईर्ष्या करेगा संसार में? अगर वो अंतरंग शक्ति का आश्रय ले लिया उसने, इतनी भक्ति को बढ़ा लिया है जो गुरु वैष्णवों की दया से संभव हो पाता है। ये लक्ष्य हम लोगों का होना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्य तो बन नहीं पाता। सहजता से कहने के लिए बोल देते कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन कोई चने भुने हुए नहीं है कि बस मार्केट से लेकर के आ जाओ और खा लो चुपचाप, मिल गई भक्ति। भक्ति का रास्ता तो सबके लिए सुलभ है, लेकिन कौन कितनी गंभीरता से इसको कर पाता है, ये तो उस व्यक्ति की स्वयं की गंभीरता पर निर्भर करता है। देखा जाए तो जीवन बहुत छोटा सा है और हाथ से जाना तो निश्चित है ही। और आजकल की स्थिति तो इतनी खतरनाक है, जब से लोगों ने कोरोना काल में वैक्सीन लिए ना, हार्ट अटैक का भी नहीं पता चलता। भगवान की दया से मैंने वैक्सीन नहीं लिया था, मैं आसानी से नहीं मरूंगा, बहुत परेशान करूंगा लोगों को। कल ही हमारे ऋषिकेश प्रभु बोल रहे थे कि इनके यहाँ पर एक पियून था और वो कह रहा था कि सर हमारी सैलरी का कुछ हिसाब किताब कर लीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए। और उसने बात की, बोले सैलरी भी निकाल दीजिए। वो सैलरी बेचारे को दी नहीं, देने वाले थे, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं मिलने का टेंशन हो गया उसको, देने वाले थे। एक दिन अचानक से कल ही बोला कि परसों की बात है, कल सुबह की बात है, कल सुबह बोला कि सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ये लड़के को बुला लिया, तो बहुत ज्यादा भी ऐसी तबीयत खराब नहीं थी, लड़का घर पे ले गया। और घर पे ले जा करके कल शाम को पता चला कि चला गया। और कुछ ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत भयानक दर्द था कहीं छाती पाती में, चला गया। जिनको
वैक्सीन हो चुकी है उनको सावधान रहना चाहिए। एक हुआ या दो हुआ, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले रखा है कुछ लोगों ने तो खैर मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं भी ले रखा है उनके लिए भी कलयुग का बूस्टर तो है ही। और कलयुग में वैसे भी लोग आयुहीन होते हैं, कर्म इतने खराब हो जाते हैं कि अकाल मृत्यु सिर पर सवारी रहती है लोगों की। और भक्त लोग भी मंदिरों में ऐसे आलसी हो जाते हैं कि भगवान का चरणामृत भी नहीं देते। इसको पान करके अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, सारी व्याधियों का नाश हो जाता है। सोचते क्या भगवान को नहलाना, क्योंकि खुद के लिए भी नहाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, भगवान को क्या नहलाएंगे। वो तो बड़ी मुश्किल से तिलक छापे लगा के मुंह हाथ धो के चले आते हैं, नहीं तो भगवान को नहलाना आज चरणामृत मिल जाएगा। हम्म, चलो अच्छा, भगवान का सुंदर अभिषेक हो जाए, भगवान का चरणामृत पाए। कुछ मंदिरों में चरणामृत मिलता भी है तो भक्त मंदिर ही नहीं जाते। कैसे उन लोगों की अकाल मृत्यु का हरण हो। भक्ति से सब कुछ हो सकता है। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में अगर लहर आ भी रही है तो कौन सा हमारे शाश्वत साथ रहने वाली है। कोई भी वस्तु अगर हमें प्राप्त भी हो जाए, धन दौलत आदि, स्त्री परिवार आदि, बच्चे आदि, सबके अंदर बड़ी आसक्ति हमारी हो जाती है। लेकिन हमें भान होना चाहिए। देखो 10 20 50 हजार साल बाद अगर वो सब चीजें छूटने वाली हैं तो चलो, अरे उस समय सोचा जाएगा। कभी भी कोई भी चीज हमारे जीवन से जा सकती है, जब जा सकती है तो फिर उसके प्रति इतनी आसक्ति करके जीने का क्या लाभ। इसलिए तटस्थता शक्ति तो हम हैं ही, लेकिन हमारे हाथ में संसार मिथ्या है एक प्रकार से, क्योंकि ये सब मिथ्या अहंकार से उत्पत्ति होती। महत्त्व तो है, लेकिन वो महत्त्व बनाया क्यों गया, वहां से ये सारी सृष्टि की शुरुआत क्यों की गई। बोले ये जीव के कारण ही की गई। कौन से जीव के कारण? जो तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जिनकी प्रबल इच्छा है संसारी भोगों को भोगने की। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, 5 तत्व जिनके नाम आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। तटस्था शक्ति में जो जीव हैं, हम सभी जीव हैं, हम सब जीवों के कारण ये उत्पन्न हुआ। भगवान को एक प्रकार से करना पड़ा ये, कि तुम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम इन संसारी भोगों को भोगना चाहते हो, तो क्या कर सकते फिर, तुम्हारे लिए संसार बना देते। जैसे कोई बालक माँ से जिद करे, नहीं नहीं मेरे को भी अलग से किचन दो, मेरे को भी कुकिंग करना है रसोई के अंदर। है छोटा सा बच्चा, उसमें इतनी सामर्थ्य है नहीं कि वो कुकिंग करके खिचड़ी बना सके। माँ बेचारी परेशान हो जाती है। माँ कहती या तो तुम खिचड़ी जलाएगा या तुम खुद जलेगा। बेटा शांत बैठो, खिचड़ी पक जाएगी तब तुम खा लेना बस। लेकिन बच्चे हाथ पैर भी, नहीं 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 मेरे को कुकिंग करना है, मेरे को भी। छोटे बच्चे खूब नकलची होते हैं, हाँ। छोटे छोटे बच्चे कई बार हैं, छोटे से साड़ी पहन लेंगी लड़कियां, और आपस में ही खेलते खेलते पति पत्नी बच्चे सब ऐसे ही खेल खिलाते, गुड़िया गुड्डा लेकर के छोटे छोटे रसोई बना लेंगे, सब कितने खेल खेलते हैं। बचपना है वो। ऐसे ही जीव भगवान के साथ खेल खेलते हुए इस प्रकार से प्रेशराइज करता है भगवान को। भगवान माँ की तरह है, नहीं नहीं मेरे को। फिर माँ क्या करती है, टॉय किचन लेके आ जाती है उसको मार्केट से। छोटा सा प्लास्टिक का सिलेंडर होगा, छोटे से तवे होंगे, छोटे से चिमटे होंगे, छोटा सा कुकर होगा, सब टॉय किचन ला कर ले पका तो इस। और बेचारा उसी में फिर उधेड़ बुन लगा रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको
गाड़ी वगैरह ला के दे देते हैं, स्पाइडर वगैरह ला के दे देते हैं, उसका एक एक अंग निकल जाता है, फिर वो उसमें जोड़ जोड़ करके बना कर ऐसा दिखा दो, ओ मैंने बना दिया साहब, मैं बहुत होशियार हो गया मैं। वो जोड़ता रहता है, उधेड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, वो क्या है, खेल ही तो है। लेकिन भगवान के द्वारा जो खेल बनाया गया है, वो थोड़ा सा और ज्यादा रियल लगता है। संसार में कोई व्यक्ति टॉय बनाए तो डिपेंड करता है को खिलौना कौन बना रहा है। मोटी बुद्धि का खिलौना अगर आदमी बना रहा है तो थोड़ा सा मोटा खिलौना दिखाई देगा। जैसे पहले बच्चों को चलना सिखाते थे, चलना सिखाने के लिए वो 3 पहिए की गाड़ी बनाते थे, इधर से ठोक दिया, एक इधर से ठोक दिया, और बस बन गई गाड़ी, आगे पहिए लगा दिए, पीछे बस लगा करके उसको दौड़ाते रहते। लेकिन जो चाइनीज बनाते हैं बच्चों को चलना सिखाने के लिए, जो वाकर होता है, वो कितना कितना वैरायटी से बनाते हैं। तो जब भगवान बनाएंगे तो कितना रियल लगेगा फिर, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कार ही है, सच में ये सब कुछ अच्छा ही है, वैसा ही है। लेकिन है सब चीजें खिलौना ही। और हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ, जो कि वास्तविक नहीं है, एक प्रकार से मिथ्या ही है। सब अहंकार जो कुछ भी संसार में है, चाहे हम अपनी 2 स्कूलों के मालिक हों, 10 स्कूलों के मालिक हों, या हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो, या हम नौकर चाकर हों, कोई भी पद प्रतिष्ठा पर है, हम सब के सब एक प्रकार से देखा जाए तो सब मिथ्या अहंकार है। चाहे कोई महंत हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, सब मिथ्या अहंकार से युक्त, सब खेल है। अच्छा, मिथ्या अहंकार से युक्त है तो इससे पेट थोड़ी भरेगा। कितना भी प्लास्टिक के बच्चे लोग कुकिंग करते हैं, क्या उससे खिचड़ी खाने से, प्लास्टिक के चावलों से पेट भर जाता है? नहीं। आखिर में वो माँ के पास, माँ भूख लगी, खिचड़ी पकी नहीं रही, बोले तू तो खिचड़ी पका रहा था, बोले पकी नहीं रही है वो। फिर माँ कहती चल बेटा मेरी खिचड़ी पक गई है, तू खा ले। वो खा पाता है। तो हम यहाँ देखा जाए तो अनंत जन्मों से केवल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। मतलब कोई कहे मैं तो आज पराठे पका रहा हूँ, तो पराठा भी क्या वास्तव में खिचड़ी है। उदाहरण को समझे हम, ये नहीं कि आप खिचड़ी बंद कर देंगे, खिचड़ी तो पकने वाली नहीं है, पराठे पकाते हैं। ऐसा नहीं है। पराठे पका रहे हैं, छोले कुलचे पका रहे हैं, दाल भात पका रहे हैं, जितनी भी वैरायटी आप लोग जानते हैं मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं तो इतनी मिथ्या कुकिंग में पढ़ता नहीं। भगवान का जो प्रसाद मिल जाता है उसी को खाता हूँ मैं तो। प्राय सारा संसार अपनी खिचड़ी पका रहा है, अपने अपने छोटे छोटे घरों में जो पका रहे हैं ना, जो कुछ भी पका रहे हैं सब खिचड़ी पका रहे हैं, सब प्लास्टिक के चावल है। मिथ्या अहंकार का जीवन है, उससे कभी आत्म संतुष्टि नहीं हो सकती। अहंकार की संतुष्टि तो हो जाएगी, मिथ्या अहंकार की संतुष्टि हो जाएगी, जो कि हम है ही नहीं। मिथ्या अहंकार से ही आकाश बना, जिसमें शब्द का गुण है। मिथ्या अहंकार से ही वायु बना, जिसमें स्पर्श का गुण है। मिथ्या अहंकार से ही अग्नि बना, जिसमें रूप का गुण है। मिथ्या अहंकार से ही जल बना, जिसमें स्वाद का गुण है। मिथ्या अहंकार से रस का गुण है। मिथ्या अहंकार से ही भूमि बनी, जिसमें स्पर्श का गुण है। ये सब फैक्ट्री डाल दी भगवान ने एक प्रकार से हम लोगों के लिए। जैसे चाइनीज वाले बच्चों को लेकर के फैक्ट्री डाल देते हैं ना, बल उसमें खिलौने की फैक्ट्री, कितना कमाते हो लोग। ऐसे हम सब लोगों को खिलाने के लिए कि बस तुम खेलते रहो, झुंझुना पकड़ा दिया ये संसार का, हिलाते रहो बजाते रहो इसको, और अपना टाइम पास करते रहो। सब संसार में हम टाइम पास कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो गंभीरता से अपने जीवन को, उद्देश्य को समझ रहे हैं, उनको दिखाई देता है संसार में जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा नाते रिश्ते हैं सब मिथ्या अहंकार से युक्त है, सब माया का प्रभाव है, भौतिक माया का प्रभाव। जैसे हमारे कल के अवतार प्रभु हैं, और वो सब मिथ्या अहंकार से दूर रह करके भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ भैया, वो श्लोक सुनाना तुम भागवत का जो हमने याद करने के लिए दिया था।
कल की अवतार जी, श्लोक सुनाइए। भागवत का जो याद करने के लिए दिया था, जो अहंकार को लेकर के था। इधर उधर क्या देख रहा है? श्लोक दिया था ना, तस्मई, तस्मई वाला एक श्लोक दिया था ना, सुनाओ। ये क्या कर दिया? हाँ बोल। सुना भैया? एक बार बोल रहा है, 10 बार आवाज आ रही है, याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। उसका काम भी मोबाइल कर रहा है बढ़िया तरह से। एक बार बोल रहा है, मोबाइल ठप्पा लगा रहा है उस पर। बिल्कुल याद नहीं है, बोले इसको। मैं क्लास में नहीं था रजिस्टर। वाह, बहुत बढ़िया उत्तर दिया तूने, सब चौपट कर दिया। तेरा यश फैला रहा था कि कल की अवतार है हमारा, और अच्छा भक्ति कर रहा है। इसको सब पता है कि सब संसार में अवतार है। ऐसा मत कर यार तू। हम तो कह रहा था, मेरा श्रवण का जो अभ्यास है वो बहुत अच्छा है प्रभु जी, इसलिए मेरे को आपकी क्लास पकाती नहीं है। मैं बाहर सुनाइए हूँ। प्राण गोपाल प्रभु। राम गोपाल प्रभु गायब हो गए, अभी तो दिख रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक सुनाइए वो वाला जो मैंने याद करने के लिए दिया था। प्रभु जी, ओम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम। वाह वाह, ताली बजाओ सब तस्मै प्रभु नमो की। भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया अ, मां वदन्ति जगद्गुरुम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्लोक सुना है आपने। अब ऐसे भक्त लोग समझ सकते हैं कि भाई ये मेरे को जगत गुरु क्यों कह रहा है, ये तो माया के कारण जगत गुरु बता रहा है। नारद जी को ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, तो वहां से हमने सीखा था कि हम अपने आप को किसी भी पद प्रतिष्ठा से अगर अपने आप को संबोधन करते हैं या करवाते हैं या करवाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो हम मिथ्या अहंकार के शिकार हैं। हमें इससे अपने आप को बचाना होगा। पद्मनाभ गौर दिखाई दे रहा था, अभी कहाँ गायब हो गया? हरे दिया कृष्णा प्रभु माता। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुना भाई तुम ये श्लोक? प्रभु जी याद नहीं। याद ही नहीं किया? नहीं प्रभु जी। क्या याद करता है फिर तुम मोबाइल से? बाकी चीजें भुला दे और श्लोक याद करना चालू कर दे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हमने कहा था 1 मई को मैं मोबाइल छोड़ दूंगा, वो 1 मई कब आएगी पता नहीं तेरी। मेरे को याद है तेरे बात। ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ो। ठीक ये है सब प्रभु जी। मोबाइल फोबाइल सब संसार में यहीं छूट जाएगा, संसार की बातें यहीं रह जाएंगी। बड़ी स्पष्टता के साथ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, हम सब मिथ्या अहंकार की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भूमि पर कब्जा करना चाहता है, तो कोई आकाश पर कब्जा करना चाहता है, तो कोई न्यूक्लियर वेपन्स पे जो अग्नि से युक्त हैं उनको कब्जा करना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है। उस मूर्ख को पता नहीं ये सब चीजों की सृष्टि मिथ्या अहंकार से होती है। कोई पानी पर कब्जा करना चाहता है कि सारा पानी मेरे आदेश पर टैप खोलने चाहिए, मेरे आदेश पर डैम खोलने चाहिए। ये सब मिथ्या अहंकार है। ये सृष्टि का कोई भी वस्तु हमारे साथ शाश्वत रहने वाली नहीं है।
शाश्वत रहेगा क्या? भगवान की सेवा। इसलिए अधिकार करना ही है तो हमें भगवान की सेवा के लिए अधिकार करना चाहिए। ये सेवा मैं करूंगा, ये सेवा मैं करूंगा, ये सेवा मेरे से कोई कैसे छीन सकता है? सारी सृष्टि के स्वामी होकर के भी अम्बरीश महाराज ने स्वामित्व को, प्रभुत्व को महत्व नहीं दिया। इसको महत्व दिया? सेवा को महत्व दिया। बर्तन धोते थे, पानी लेकर के आते थे, भगवान का अभिषेक करते थे, भक्तों की सेवा करते थे, प्रसाद खिलाते थे, रात दिन केवल सेवा में ही लगे रहते थे। हम लोग क्या करते हैं? सेवा हमारे लिए बोझ है, जैसे तैसे करके बड़ी मजबूरी में हम लोग सेवा करते हैं और संसार के प्रभुत्व में बड़ी रुचि दिखाते हैं। भक्त लोग भी जो घर बार छोड़ करके आते हैं, फिर आया ऐसे मन में वासना आ जाती है कि मेरे को टेम्पल का इंचार्ज बनाओगे तो मैं सेवा करूंगा, इंचार्ज नहीं बनाओगे तो मैं सेवा नहीं करूंगा। किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाओगे तो मैं सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मैं जैसी सेवा कर रहा हूं वो ठीक है, अगर आपने किसी ने नुक्स निकाल दी, तूने झाड़ू मारा या कोने में छोड़ दिया, तो एकदम रखो अपनी धर्मशाला अपने पास, करवा लेना मेरे से। नहीं करता। इसलिए सत्संग का एकमात्र लाभ है कि हम अपने सारे प्रभुत्व का त्याग करना सीखें और निष्कपट भाव से सेवा में अपने अधिकार को प्रकट करने की चेष्टा करें। जीव का स्वरूप ही है जो मिथ्या नहीं है, वास्तविक अहंकार का स्वरूप ही है कि हम सभी दास हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। इसलिए उस दासत्व को जागृत हम कुत्ते के शरीर में नहीं कर सकते, उस दासत्व को गधे के शरीर में जागृत नहीं कर सकते, उस दासत्व को देवताओं के शरीर में भी जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का प्रभुत्व बहुत विशाल होता है। जितना प्रभुत्व विशाल होगा उतना ही दासत्व की हानि हो जाएगी। जितना प्रभुत्व से रहित रहेंगे उतना ही हमारा दासत्व बढ़ जाएगा। और प्रभुत्व के अंतर्गत जो दासता की जाती है वो भी प्रभुत्व की वृद्धि के लिए ही हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो अपने मंदिर, वो सोचता अब तो मेरा मंदिर, उससे पहले मेरा मंदिर नहीं था, अब वो उस मंदिर के लिए जो दासत्व कर रहा है उसमें मेरा ही तो बढ़ रहा है और फिर मैं ही बढ़ रहा है, और मैं मेरा बढ़ गया तो फिर उसको मिलेगा क्या? ऊपर से दिख रहा है कि वो साधु बन करके भक्ति कर रहा है, लेकिन मैं मेरा बढ़ने के कारण उसकी भक्ति नहीं गिनी जाएगी। इसलिए बहुत सूक्ष्म बात है कि हम सदैव अनुगत्य में सेवा करना सीखें। कभी अपनी ओर से किसी भी चीज की, संसारी वस्तु की डिमांड ना करें। और वैष्णवों के अनुगत्य में जो जीवन शैली होती है वो जीवन शैली सर्वोत्तम होती है, वही सेवा सेवा है। जो अनुगत्य के बिना सेवा है वो तो मैं और मेरा की सेवा है, तू और तेरे वाले भाव की सेवा है। उससे उस भजन में इतनी ताकत नहीं होती, उस सेवा में वो सामर्थ्य नहीं। ऊपर से वो सेवा दिख रही है लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं। असली सामर्थ्य तो जो आज्ञा हमें दी जाती है, अगर हम उसे करने लायक बन जाते हैं और उत्साह के साथ करते हैं, जोर जबरदस्ती, अरे मैं फंस गया प्रभु जी के चक्कर और गुरु जी के चक्कर में फंस गया, या ये शास्त्र मेरे को नहीं पढ़ना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसी भावना से फिर वो भगवत सेवक नहीं बन पाता। छोटी सी आयु जिसमें सब छिनने वाला है, इस छोटी सी आयु में रात दिन लग लगा करके भक्तों के सानिध्य में रह करके हमें सेवा को अंगीकार करना चाहिए। फंसे तो है ही हम, तटस्थता शक्ति का हमने दुरुपयोग किया था, दुरुपयोग करके इस भौतिक संसार का चयन कर लिया हमने, भौतिक संसार में फंस गए। लेकिन जब भक्तों को भगवान भेजते हैं, स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, शास्त्रों को यहाँ हमें देते हैं, भागवत को यहाँ देते हैं, प्रभुपाद जैसे संतों को भेजते हैं, क्या चीज सिखाने के लिए? अभी जैसे किसी व्यक्ति को बोला जाए कि भाई तेरे को 1 घंटे के लिए ऐसा बनना है, कैसा बनना है?
बोले 1 घंटे के लिए काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों को छोड़ करके अच्छी तरह से बस जब भजन करना है, और किसी को बोला जाए तेरे को 1 साल के लिए ऐसा बनना है, तो कौन सा आसान है? 1 घंटे वाला आसान है कि नहीं? तो सतयुग आदि में तो भाई बहुत लंबी आयु होती थी, लाख लाख वर्षों तक आयु होती है, और वहां इतना लंबे समय के लिए ऐसा निष्काम बन जाना कितना कठिन है। और कलयुग में आयु है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी आयु है, तो 1 घंटे के समान है। 50 60 70 80 साल, कोई ज्यादा आयु थोड़ी, और उसकी गारंटी नहीं है कब चली जाए। बोले इतनी देर के लिए ऐसा बनना है, तो इतनी देर के लिए ऐसा नहीं बन सकते क्या? जरूर बन सकते हैं, लेकिन वही बन सकता है जो मौत को याद रखे। लेकिन हम संसार के साथ कुत्ते बिल्लियों के साथ तुलना करते हैं। कुत्ते बिल्लियों की आयु 8 10 साल होती है, 10 15 साल होती है, उनके साथ तुलना, बोले जीवन बहुत पड़ा है साहब। 70 80 साल कैसे गुजरेंगे? कौन खिलाएगा? कहाँ से आएगा? कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? तो ये तो छोटी लाइन से जब तुलना करोगे किसी भी लाइन की, तो लाइन बड़ी दिखाई देगी ना फिर। तुलना किसके साथ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन बहुत विशाल नजर आएगा उसको, लेकिन मैं ऐसे कितने दिन काटूंगा झाड़ू लगा लगा करके, इससे अच्छा तो मैं जल्दी से प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, महंत बन जाता हूँ, फिर लोगों से करवाऊंगा ये सब काम। नहीं, बाकी सब नाम की चीजें हैं, आवश्यकता के अनुसार ऊपर से हमें करना चाहिए, आंतरिक भाव हमारा सेवा का ही रहना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आवश्यकता के अनुसार संसार के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। अब कोई ट्रस्ट बनाओगे, लीगली काम करोगे संसार में, तो कोई ट्रस्ट का चेयरमैन किसी को तो बनना ही पड़ेगा ना। लेकिन कागजों में रहे वो, इंटरनली हमारे हृदय में नहीं रहे। हृदय में एक ही बात रहे, बस मेरे को सेवक बनना है और मेरे को सेवा करना है बस। मैं मेरा तू तेरा से उठ करके सेवा करना है। ये सृष्टि मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हुई है, हमारी इच्छाओं के कारण उत्पन्न करनी पड़ी भगवान को, इसमें हमें फंसना नहीं, नहीं तो हम भूखे ही मरेंगे, खिचड़ी पकने वाली। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। महाबाहु प्रभु, और कितनी खिचड़ी पकेगी भैया? दो क्वेश्चन है तेरे।